ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आजकल एक समस्या बहुत ही आम बन गई है जो कि प्रत्येक घर में होती है। वह यह कि घर में सुख शांति नहीं रहता। लाख पूजा पाठ के बाद भी घर में आपस में लोगों की बनती नहीं है। लोगों के विचार अलग अलग होने की वजह से घर में कलेश होता है। साथ ही घर में धन का आगमन तो होता है, लेकिन वह धन टिकता नहीं है। बेवजह आपको पता ही नहीं चलता किस प्रकार वह धन व्यर्थ में ही नष्ट हो जाता है। दोस्तों, हम अपने घर में पूजा पाठ इत्यादि सब कुछ करते हैं, इसके बाद भी आखिर ऐसी समस्याएं क्यों आती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, जिनके वजह से घर में कलेश होता है, घर में दारिद्रता का आगमन होता है और इसी वजह से घर में धन टिकता नहीं है। दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे कार्य करते हैं जिससे लक्ष्मी का आगमन हो, लेकिन अनजाने में हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे भी कार्य कर लेते हैं जिससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में और संध्या के वक्त, दोनों ही वक्त लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों, जो कि बहनें हैं, दोनों बहनें विचरण करने निकलती हैं। और जो भी घर इन दोनों बहनों में से किसी को भी आकर्षित करता है, वह उस घर में प्रवेश करती है, वह चाहे लक्ष्मी माता हो या फिर दारिद्रता देवी हो। इसलिए सुबह और शाम घर में झाड़ू लगाने का रिवाज है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप माना जाता है और झाड़ू से घर की जो नकारात्मकताएं हैं, घर की जो गंदगी है, वह साफ होती है, जिससे घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जाएं आती है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में आगमन करती हैं। दोस्तों, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि झाड़ू तो प्रत्येक घरों में सुबह शाम दोनों वक्त लगाया जाता है, फिर कुछ घरों में लक्ष्मी का वास और कुछ घरों में दरिद्रता का वास कैसे हो जाता है? जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि दोनों बहनें एक साथ आती हैं और जिसे जो घर आकर्षित करता है वह उसी घर में प्रवेश करती है। अब जानते हैं कि आकर्षण कब, कहाँ और कैसे आता है। तो दोस्तों, हम बात अपनी ही कर लेते हैं। हमें वही जगह पसंद आती है जहाँ हमें हमारे पसंद का वातावरण मिले, हमारे पसंद की वस्तुएं वहाँ हमें प्राप्त हो। ऐसे ही लक्ष्मी और दरिद्रता के बारे में भी हम कह सकते हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी को साफ सफाई, शांत वातावरण तथा भगवत नाम कीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ती है, माँ वैसे ही जगह पर आकर्षित होती है। लेकिन दरिद्रता देवी को ऐसे जगह पसंद नहीं आते। दरिद्रता देवी को अशांत जगह, जहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पूजा पाठ नहीं होते, वैसे जगह पसंद होते हैं। दोस्तों, जानबूझकर तो कोई भी दारिद्रता को आमंत्रण नहीं देगा। हर कोई यही चाहता है कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो, लेकिन हमारे द्वारा ही कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे माँ लक्ष्मी के बजाय दरिद्रता देवी घर में आगमन कर जाती है। इन्हीं में से एक गलती है नींबू और मिर्ची। जी हाँ, नींबू और मिर्ची अक्सर सभी घरों में रहते हैं, जिससे कि खाने में स्वाद आता है, लेकिन कभी कभी यही नींबू मिर्ची आपके लिए मुसीबत बन जाती है। दारिद्रता देवी को खट्टी और तीखी चीज़ें बहुत पसंद है। ऐसे में जिन घरों में नींबू और मिर्ची एक साथ रखा जाता है, ऐसे घरों में दारिद्रता देवी का वास होता है। इसलिए आप कभी भी अपने घर में या फ्रिज में मिर्ची और नींबू एक साथ न रखें। साथ ही अगर आप बाहर से जब इसे खरीदने जाते हैं, तो अगर दुकानदार भी आपको एक ही थैली में ये दोनों चीज़ें दें, तो आप उसे भी मना करें और आप अलग अलग करके ही इन दोनों चीज़ों को लाएं। दोस्तों, आपने कई घरों में देखा होगा कि, या फिर दुकान में भी देखा होगा कि नींबू और मिर्ची लटका के रखते हैं घर के बाहर या फिर दुकान के बाहर। ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि नींबू और मिर्ची जो है वह दरिद्रता देवी को बहुत ही प्रिय है। और जब दोनों बहन विचरण करने के लिए निकलती हैं, तो दोनों साथ साथ ही रहती हैं। ऐसे में जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर उनकी पसंद की दोनों चीज़ें लटका कर रखते हैं, तो वह अपने भोग को वहीं पर प्राप्त कर लेती हैं, यानी कि अपने हिस्से का भोग उन्हें वहीं प्राप्त हो जाता है और वह खुश होकर वहीं से उस भोजन को ग्रहण करके वापस लौट जाती है। इसलिए नींबू और मिर्ची अगर आप अपने घर को दरिद्रता देवी से बचाना चाहते हैं, तो घर के बाहर लटका कर रखें। घर के अंदर कभी इन दोनों चीज़ों को एक साथ ना रखें।
इसके अलावा आप घर में हमेशा कुछ न कुछ मीठी चीज़ें अवश्य रखें। जैसे आप फ्रिज में सब्जियां वगैरह रखते हैं तो मीठा भी आप अवश्य रखें, क्योंकि सुबह और शाम दोनों वक्त घर के दरवाज़ों को खोल कर रखें, बंद न रखें। क्योंकि जैसे दारिद्रता देवी को खट्टी और तीखी चीज़ें पसंद है, वैसे माँ लक्ष्मी को मीठी चीज़ें पसंद है। इसलिए आप अपने घर में मीठी चीज़ों का व्यवस्था अवश्य रखें। शाम के वक्त कभी भी घर के मुख्य द्वार पर चप्पल जूते न रखें, इन्हें आप साइड करके रख दें। शाम को संध्या बाती देने से पहले आप घर के मुख्य दरवाजे पर, जैसे सुबह को हमने आपको बताया है, कई वीडियो में बताया है कि सुबह होते ही घर के मुख्य द्वार पर आप पानी का छिड़काव करें, वैसे ही शाम के वक्त भी करें। शाम के वक्त घर का कोई भी सदस्य भोजन न करे, पढ़ाई न करे, इसके अलावा सोए भी नहीं। इन बातों का ध्यान रखें। शाम का वक्त केवल भगवान को स्मरण करने का होता है, इसलिए शाम के वक्त हो सके तो आप स्वयं बैठ के थोड़ी देर भगवत नाम कीर्तन करें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो भी आप घर में मोबाइल वगैरह में आप भगवान के नामों की कीर्तन लगा के रखें, या फिर हनुमान चालीसा इत्यादि लगाकर आप घर में सुने। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में सकारात्मकता आती है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि जहाँ हरि नाम कीर्तन है वहाँ माँ लक्ष्मी अवश्य आती है। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी जो हमने आपको दी। आज से पहले अगर आपने नींबू और मिर्ची को अपने घरों में एक साथ रखा है तो आज के बाद आप ऐसी गलती ना करें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। यह चीज़ें दारिद्रता को निमंत्रण देती है। घर को दारिद्रता से बचाने के लिए आप घर के मुख्य द्वार पर, या फिर आपकी कोई दुकान है तो दुकान के मुख्य द्वार पर आप नींबू और मिर्ची लटका कर रखें। इससे घर के अंदर कभी दारिद्रता देवी प्रवेश नहीं करेगी। बाहर से ही वह अपने भोजन को ग्रहण करके वापस लौट जाएंगी। आशा करते हैं कि आज की दी गई ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।